आइए प्यारे साथियों, अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू क्लास में तहे दिल से वेलकम, खुशामदीद, इस्तकबाल। जितने भी स्टूडेंट फ़ौकानिया की इम्तिहान 2024 में देने के लिए जा रहे हैं, तो उनका एक सब्जेक्ट होगा सोशल साइंस, जिसे उर्दू में मुताला समाज भी कहा जाता है। इससे पहले आप लोगों के बहुत सारे क्लासेस जो थे वो अपलोड हो चुके थे, लेकिन अब तो वक्त नहीं है आप लोगों के पास कि उतना वक्त और मेहनत और लगन से आप क्या कहते हैं उस चीज़ को देखें। तो फिलहाल आप लोगों के लिए ये सभी वीडियोस जो अब आ रही है, ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस है प्यारे साथियों, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस है, सवालात हैं, वो यही सब सवालात रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। तो फटाफट वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। और प्यारे साथियों, आप तमाम साथियों से एक दरख्वास्त करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। इस क्लास के अंदर अब तमाम साथियों को VVI ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, VVI का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये दोनों सवाल हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, इस तरह के आपको सवालात, ऑब्जेक्टिव जो सवाल है वो इसी तरह से पूछे जाएंगे और आपको जवाब भी इसी तरीके से देना है। सबसे पहला देखेंगे, यहाँ पर सवाल कहता है कि 1789 में राष्ट्रवाद यानी कि कौमियत का पहला ख्याल किस यूरोपीय मुल्क के इनकलाब के साथ पैदा हुआ। अब ये सवाल को आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो सवाल होते हैं वो आपको घुमा फिरा करके पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है बढ़िया तरीके से, और ये सभी सवाल बहुत ही अहम है। 1789 में राष्ट्रवाद यानी कि कौमियत का पहला ख्याल किस यूरोपीय मुल्क के इनकलाब के साथ पैदा हुआ प्यारे साथियों। ऑप्शन ए में है स्पेन, ऑप्शन बा में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड और ऑप्शन डी में है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सवाल जो है जहन में याद रहे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1789 में राष्ट्रवाद का जो पहला क्या कहते हैं ख्याल जो हुआ था वो फ्रांस मुल्क के साथ हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर, ठीक है, को नेपोलियन के दस्तूर के नाम से जाना जाता है, उसे किस साल नाफिज किया गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को इसी क्वेश्चन से दो सवाल आपको बनते हैं। क्या क्या, सबसे पहला सवाल तो ये आपका बनता है कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर को किस नाम से जाना जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नेपोलियन के नाम से। अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह टकरा गया कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर, नेपोलियन जो है वो दस्तूर कब लागू किया गया था। नाफिज का मतलब होता है लागू करना। तो ऑप्शन ए में है 1806 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1804 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1810, ऑप्शन डी में है 1814 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे साथियों, भाई बहन, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन की शहरी दस्तूर, नेपोलियन के जो नाम से जाना जाता है, इसको 1804 ईस्वी में नाफिज किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। ये सभी सवाल जो आपको ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको स्किप मत कीजिएगा एक भी सवाल को। उसके बाद सवाल कहता है कि यूरोप का पूर्वी और क्या कहते हैं वस्ता हिस्सा किन हुक्मरानों के मातहत था। तो साथियों ऑप्शन ए में कह रहा है कि मुतलकुल अन्नान, उसके बाद ऑप्शन बा में कह रहा है बेहतर, ऑप्शन सी में कह रहा है इस्तेमारी, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि शहनशाही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, OMR शीट रहेगा इस तरह बना हुआ, और आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह गोला का निशान जो है वो घेरना है। ऑप्शन नंबर ए का सॉरी, और सवाल नंबर इतना का ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल कहता है कि यूरोप के पश्चिमी और वस्ती हिस्सों में सनाती इकाइयों व तिजारत में इजाफा से किसका फ़रोग हुआ है। यानी कि यूरोप का जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, उसमें सनाती इकाइयों और तिजारतों में जो इजाफा हुआ है, सबसे ज़्यादा किसका, गांव का हुआ है, या फिर सनातों का हुआ है, या फिर शहरों का हुआ है, या फिर निचले तबकों का हुआ है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि शहरों का फ़रोग हुआ है, ठीक है।
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस साल परशा की पहली पुरसुलूक सिंह जालवे राइन को बनाया गया। यानी कि प्यारे साथियों इस तरह सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा साल था जिसमें परौशा, ठीक है, परौशा की पहल पर क्या कहते हैं शुलोक सिंह जालवे राइन को बनाया गया था। ऑप्शन ए कहता है 1828 ईस्वी, ऑप्शन बी कहता है 1830, ऑप्शन सी कहता है 1832 और ऑप्शन डी कहता है 1834। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिखिए, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1834 ईस्वी। अब आइए नेक्स्ट सवाल आपको हम समझाते हैं और बताते हैं। सवाल कहता है कि मंदरजा झेल में से किस इनकलाब को कौमियत का पहला इजहार कहा जाता है। तो साथियों इसका जो जवाब आ रहा है ए, बी, सी और डी। ए में कहता है कि फ्रांसीसी इनकलाब, उसके बाद बी में कहता है रूसी इनकलाब, सी में कहता है गौरवशाली इनकलाब और डी में कहता है रवादारियों का इनकलाब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कौमियत का पहला इजहार जो हुआ था किसे कहा जाता है, वो फ्रांसीसी इनकलाब को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो सवाल कहता है कि किसके खुफिया तंजीमों की बुनियाद पर जर्मनी, फ्रांसीसी, पोलैंड और स्विट्जरलैंड में भी कई खुफिया तंजीमों को बनाया गया। खुफिया तंजीम उसे कहते हैं प्यारे साथियों जैसे कि सीबीआई हो गया, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ये सभी खुफिया तंजीमों की बुनियाद पर आता है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेतेसिनी, ऑप्शन बी कह रहा है काउर और ऑप्शन सी कह रहा है बिस्मार्क और ऑप्शन डी कह रहा है सरयू। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथियों, और आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करके एग्जाम हॉल के अंदर आना है, आएंगे ना, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है अब। उसके बाद देखेंगे सवाल कहता है कि 18 मई 1848 ईस्वी की, ठीक है, क्या कहता है सवाल कि 18 मई 1848 ईस्वी की मई इनकलाब में 831 मुंतखब नुमाइंदे किसमें अपना मकाम लेने के लिए जुलूस में शामिल हुए। अब देखिए यहाँ पर ये जो सवालात हैं आपके वो बहुत ही ख़ास सवाल हैं। यहाँ पर तारीख याद रखिएगा, वो तारीख है 18 मई 1848 ईस्वी। देखिए यहाँ से आप लोगों को दो सवाल कन्फर्म हो रहा है और बन रहा है। क्या क्या कि 18 मई 1848 ईस्वी की मई इनकलाब में आपको पूछा जाएगा कि मई इनकलाब कब हुआ था, इस तरह सवाल भी बनता है यहाँ पर। तो आप क्या टिक मारेंगे, मई इनकलाब जो है वो मई के महीने में ही हुआ, लेकिन कितने मई को हुआ, तो वो 18 मई को हुआ था। और किस साल हुआ था प्यारे साथियों हमारे भाई और बहन, वो 1848 ईस्वी को हुआ था। तो इससे सवाल क्या पूछा गया कि 18 मई 1848 ईस्वी की मई इनकलाब में 831 मुंतखब नुमाइंदे, यानी कि जब मई इनकलाब हुआ था ना 1848 में, तो उसमें 831 आदमी को मुंतखब किया गया था। मुंतखब का मतलब होता है चुनना, चूज करना, चूज किया गया था, किसमें अपना मकाम लेने के लिए जुलूस में शामिल हुए। तो साथियों इसका जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए, बी और सी, डी करके, ऑप्शन ए में कह रहा है डियोमा और ऑप्शन बी में कह रहा है मजलिस और ऑप्शन सी में कह रहा है जात पर मुबनी पार्लियामेंट और ऑप्शन डी में कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंतर्गत लिया गया था। ठीक है प्यारे साथियों, आइए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए। सवाल कहता है कि मंदरजा झेल में से कौन जर्मनी के इत्तेहाद के म्यामार थे। जर्मनी आपको पता होगा एक देश का नाम है, ठीक है, जिस तरह जर्मनी हो गया, जापान हो गया, डेनमार्क हो गया। तो ये सभी जो है आप लोगों के एग्जाम में सोशल साइंस के मुताला समाज फ़ुक़ानिया में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये सभी सवाल को जहन में रखना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ओटोवान बिस्मार्क, उसके बाद ऑप्शन बी में कह रहा है विलियम प्रथम, ऑप्शन सी कह रहा है कि फ्रेडरिक क्या कहते हैं थर्ड और ऑप्शन डी कह रहा है विलियम सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्यारे साथियों ध्यान देना है कि ये देखिए विलियम प्रथम, विलियम सेकेंड, विलियम फ्रेडरिक थर्ड। ठीक है, तो इस तरह करके तो इसका जो प्यारे साथियों क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओटवान बिस्मार्क। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल कहता है कि मंदरजा झेल में से किसने
जमीन दोज ग्रुप समाज तंजीम यंग यूरोप का कयाम क्या था। यानी कि नीचे कुछ तंजीम दिए हुए हैं, ठीक है, ग्रुप दिए हुए हैं, उसमें से पूछा जा रहा है किसने कयाम किया था। तो साथियों जियो पीसे गैरीबाल्डी, उसके बाद जियो बेसे क्या कहते हैं मेतेस्नी, और ऑप्शन सी कह रहा है कि काउंट कावूर और ओटवान बिस्मार्क। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखने की बात यहाँ पर ये है, आप लोगों को एक चीज़ इसी वीडियोस में हम बताते हैं कि देखिए आपके ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल जो था वो क्लियर हो गया। अब आपको हम सब्जेक्टिव सवाल बताएंगे नीचे कुछ, ठीक है, उसको आप बेहतरीन तरीके से देखिएगा। ये जो क्लास आपको हम करवा रहे हैं ये तो प्यारे साथियों करवा ही रहे हैं, लेकिन आज आपका हो गया कितना तारीख, आज 14 तारीख हो गया और आपका एग्ज़ाम जो है वो 22 तारीख से शुरू है। तो अब आपके पास 14, 6, 20 और 2, 8, यानी कि 8 दिनों का वक्त है। अगर आप चाहें तो इस 8 दिन में भी बढ़िया से बढ़िया मार्क ला करके आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का भी नाम आप रोशन कर सकते हैं, खुद में अपने फ्यूचर को भी सजा सकते हैं। तो ये अब सब्जेक्टिव सवाल आपको बताते हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझिए कि आपके पास अब कितना दिन है, 8 ही दिन न बचा हुआ है प्यारे साथियों। अब मान लीजिए आपने अगर गाइड भी लिया होगा तो उस गाइड के अंदर लाखों क्वेश्चन है, लाखों सवाल, आप किसको उसमें से याद कीजिएगा, आपको कुछ पता चलेगा तब ना आप याद कीजिएगा। तो उसके लिए प्यारे साथियों जो VVI मोस्ट VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अहम सवाल है, जो बोर्ड में आने की संभावनाएं हैं, इम्कान है, वो सभी सवाल को हमने एक एग्ज़ाम मंथन नाम से एक नोट्स में तैयार किया है, ठीक है। और वो जो एग्ज़ाम मंथन नोट्स है, जैसे कि अगर फोकानिया का आप हैं तो सभी सब्जेक्ट का आपको दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, अब कम ही आप लोग के जैसे कुछ कुछ स्टूडेंट हैं जो कि, उसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा हम बताते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में अब वक्त तो है नहीं, तो आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है एग्ज़ाम मंथन, वो हर साल सभी बच्चों को देते हैं और आप लोग को भी देंगे। तो उसके लिए हमने जो प्राइस रखा था 399, लेकिन हम भी आपकी मजबूरी को समझते हैं, तो आपको हमारी भी मजबूरी को समझना होगा। इसको 50% ऑफ कर दिया हमने, मात्र 199 रुपये में दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस एग्ज़ाम मंथन नोट्स को ले करके आप फर्स्ट डिवीज़न आने के लिए, तो आप इस नंबर पर जा कर के व्हाट्सअप कीजिए 92, उसके बाद है 63, ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद है 34, उसके बाद है 11, उसके बाद है 19, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी, ठीक है। आपको जो नोट्स मिलेगा ये एग्ज़ाम मंथन VVI आपके व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, पेमेंट करेंगे आपके व्हाट्सएप पर 5 मिनट के अंदर अंदर चले जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब चलिए आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर आइए प्यारे साथियों, आप लोगों को हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा ले चले। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही ख़ास हैं। सवाल इस तरह बहुत दफ़े पूछा जाता है और पूछा गया है कि 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपियन शहरों के सौदागर गाँव की तरफ क्या कहते हैं तरफ जो है लड़ाई वगैरह जो है ये क्यों करने लगे थे, ठीक है। इस तरह सवाल आएगा तो आपको इस तरह जवाब में लिखना है। आप कॉपी निकाल लीजिए और इसको लिखिए कि 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपियन शहरों के सौदागर गाँवों की तरफ रुख करने लगे थे, क्योंकि उस वक्त आलमी तिजारत की तोसी और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आबादियात का क़याम की वजह कर चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। ये सौदागर किसानों और कारीगरों को पैसा देते और उनसे बैनुल अक़वामी बाज़ार के लिए पैदावार करते थे, ठीक है प्यारे साथियों, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे कह रहा है कि कपड़ा सनात में, ठीक है, ये सवाल है कि कपड़ा सनात में स्टेपलर और कार्डिंग से क्या मुराद है। अब देखिए यहाँ पर आपसे थोड़ा सा ये सभी इंग्लिश वर्ड रहता है, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड होता है तो समझना पड़ता है। कपड़ा सनात में स्टेपलर और कार्डिंग से क्या मुराद है, या कार्डिंग लफ्ज़ की तारीफ कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो दो सवाल आ गया, कार्डिंग लफ्ज़ आ गया और क्या मुराद है वो भी। तो आपको क्या जवाब देना है कि वो आदमी जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्पेशल क्या कहते हैं करता है या फिर छांटता है,
उसी को स्पेटल कहते हैं, जबकि वो अमल जिसमें कपास या ऊन वगैरह रेशों को कटाई के लिए तैयार किया जाता है कार्डिंग कहलाता है। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गया ना, स्टेपलर और क्या कहते हैं ये कार्डिंग। ठीक है प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर एक सवाल बताते हैं। सवाल कहता है कि भाप के इंजन का इजाद किसने किया था। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए तो ये बनेगा कि भाप के इंजन का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो साथियों ये सभी सवाल आपको 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर भाप के इंजन का इजाद जो है प्यारे साथियों वो किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वाट नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने। उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, सवाल कहता है कि स्पिंग जेनी का इजाद किसने किया था। तो इसका राइट हो जाएगा स्पिंग जेनी का इजाद जो है जेम्स क्या कहते हैं हर्गवीज ने किया था। ठीक है। उसके बाद भाप इंजन के नए मॉडल की तामीर किसने की थी। तो भाप इंजन के नए मॉडल की तामीर मैथ्यू बल्टन ने किया था। ठीक है प्यारे साथियों। तो इस तरह से आप लोगों का आज की इस वीडियोस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी सवाल थे वो क्लियर किए हम। और आप लोगों से फिर लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि वक्त नहीं है ज्यादा, ठीक है, आप फटाफट जा करके 199 रुपए में आप बेहतरीन मार्क ला सकते हैं। देखिए अगर आप आज इतने रुपए कम खर्च करके आप मार्क फर्स्ट डिवीजन अगर ले आएंगे तो आपको 10,000 रुपए सरकार देती है। इस बात का भी खास ख्याल और ध्यान रखिएगा। और प्लस पॉइंट में आपके सर्टिफिकेट पर भी फर्स्ट डिवीजन रहेगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द ये एग्जाम मेथड नोट्स को जल्द से जल्द लें। ये नंबर नोट कीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, 92, उसके बाद 63, उसके बाद 34 11 19। ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। दीजिए इस वीडियो से इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज। और अगर आप लोग कोई चीज़ बात करना चाहे हमसे तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया। ठीक है प्यारे साथियों। तो दीजिए इस वीडियो से इजाजत, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।